पेरोल का क्वेश्चन में बताया गया है डिटरमिनेंट लिमिटेड pays salary to its employees. The gross salary of an employee consists of basic salary plus grade pay plus DA plus HRA plus CA. The NPS and IT are the two deductions to calculate the net salary. The component of the salary are computed according to following terms of contract of services. First, basic salary has to file manually in range of INR 30,000 and 50,000. मीन्स हमें जो भी बेसिक सैलरी डालनी है वो 30,000 से 50,000 के बीच में ही डालनी है। अब रूल्स क्या है पेमेंट ऑफ ग्रेड पे? CCRS अंडर ग्रेड पे को हम डियरनेस पे भी कहते हैं, दैट मीन्स DP। कैटेगरी दे रखी है हमें 1, 2, 3 ग्रेड पे है। कैटेगरी 1 के लिए 50,000, कैटेगरी 2 के लिए 40,000 एंड कैटेगरी 3 के लिए 30,000। CCA 10,000, 8,000 एंड 6,000। रूल्स ऑफ पेमेंट ऑफ DA एंड HRA आर एस अंडर DA 30% है, बेसिक पे प्लस DP मीन्स बेसिक पे और DP को ऐड करके देन उसका 30% हम कैलकुलेट करेंगे। HRA 35%, बेसिक प्लस DP दैट मीन्स बेसिक और DP दोनों निकाल के हम उसका ऐड करके हम उसका 30% कैलकुलेट करेंगे, 35%। रूल्स ऑफ डिडक्शन, अब हमें NPS और IT दो डिडक्शन दी गई है। NPS का डिडक्शन है 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी एंड IT का डिडक्शन है 20% ऑफ ग्रॉस माइनस NPS। मतलब कि हमें ग्रॉस में से पहले NPS को माइनस करना पड़ेगा, देन हमें 20% उसका निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मेट हमें दे रखा है जिसमें कोड दैट मीन सीरियल नंबर आप बोल सकते हो, नेम, कैटेगरी, बेसिक, GP, DA, HRA, CCA, ग्रॉस, NPS, IT और नेट। नेट मतलब नेट सैलरी। अब ये जो ग्रेड पे है और ये जो DPO सेम ही है, चाहे वो डियरनेस पे कह दो या फिर आप ग्रेड पे कह दो। अब रिक्वायर हमें क्या कैलकुलेट करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पेरोल स्टेटमेंट फॉर 5 एम्प्लॉयज। हमें 5 एम्प्लॉयज का एक पेरोल स्टेटमेंट बनाना है। शीट नीड्स टू बी जनरलाइज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। हमें यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज का एक पेरोल स्टेटमेंट बनाना है, तो आइए हम चलते हैं एक्सेल पे। एक्सेल पे हमने थोड़ा सा ये डाटा पहले से ही मेजर कर रखा है, जिसमें हमने फॉर्मेट तैयार कर दिया है, जिसमें कोड, नेम, कैटेगरी, बेसिक, DA, HRA, CCA, ग्रॉस सैलरी, NPS, IT एंड नेट सैलरी ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बना दिया है। अब यहाँ पे कोड हम 1, 2, 3, 4, 5 दैट मीन्स 5 एम्प्लॉय का हमें बनाना है, तो हमने यहाँ पे 5 एम्प्लॉय डाल दिए। नेम आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ राम, श्याम, मोहन, रवि, राजेश। अब यहाँ पे हमें इसकी कैटेगरी फिल करनी है कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। जैसे कि आपने देखा हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरी थी। ए अगर वो कैटेगरी 1 में होगा तो उसे 50,000 ग्रेड पे मिलेगा, 2 में होगा तो 40,000 ग्रेड पे मिलेगा, 3 में होगा तो 30,000 ग्रेड पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम कैटेगरी रैंडमली डाल देते हैं ABC। A एंड B। बेसिक, हमें बेसिक के लिए बताया गया था कि बेसिक हमें 30,000 से 50,000 के बीच में लेना है। तो हम यहाँ पे राम का बेसिक 40,000, 28,000, 27,000, 40,000 एंड 45,000। यहाँ पे हमें 30,000 से 50,000 का डालना था, हमने ये गलत डाल दिया, इसे हम 33,000 कर देते हैं। अब जीपी हमें डायरेक्ट नहीं डालना क्योंकि जीपी हमें दे रखा है 50,000, 40,000 एंड 30,000। हम कैटेगरी के हिसाब से डालेंगे, बट हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमें ये मैनुअली डालने की ज़रूरत न पड़े। डायरेक्ट ये ऑटोमेटिकली, अगर वो कैटेगरी ए में होगा तो 50,000, कैटेगरी बी में होगा
डैट मीन्स 2 में होगा तो 40,000, कैटेगरी 3 में होगा तो 30,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैटेगरी कॉपी पेस्ट। कैटेगरी हमारे पास है ए बी एंड सी। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेड पे और सीसीए कैटेगरी के हिसाब से दो ही चीज़ हमें देनी है, ग्रेड पे और दूसरा सीसीए। सीसीए का मतलब सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड पे एंड सीसीए। ग्रेड पे हमारे पास कितना है 50,000, 40 एंड 30,000। 50,000, 40,000, 30,000 एंड 10,000, 8,000, 6,000। नाउ इसे बॉक्स में पहले हम बंद कर देते हैं। इसे हमने बॉक्स में बंद कर दिया। हम यहाँ पे इसे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं टोटल के लिए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल एंड इसे बोल्ड कर देते हैं। अब ग्रेड पे इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो कि ये है। ग्रेड पे या डीपी में हम सबसे पहले वी लुकअप सिलेक्ट करेंगे। डैट मीन्स वी का मतलब होता है वर्टिकली लुकअप, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डाटा लिखा है उसे वर्टिकली लिखा है। ये ए देन बी देन सी, ये हमने वर्टिकली लिखा है इसलिए वर्टिकली लुकअप सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल लिखते तो हॉरिजॉन्टल लुकअप सिलेक्ट करते। अब हम यहाँ पे वर्टिकली लुकअप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें तीन चीज़ें भरनी होती है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और इंडेक्स कॉलम। ये क्या होता है तो अभी देखिए, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू वी लुकअप। अब हम एफ एक्स पे जाते हैं और हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू डैट मीन्स हमारा कैटेगरी, क्योंकि हम कैटेगरी से ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैटेगरी से हम सिलेक्ट करेंगे कि किसे कितना ग्रेड पे मिलेगा। उसके बाद टेबल एरे, जो हमने ये टेबल बनाया है ये पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे में हमारा पूरा ये टेबल सिलेक्ट होगा। नाउ कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पे हमें किसके अमाउंट भरना है, जीपी। तो जीपी यहाँ पे इस ये जो हमने टेबल सिलेक्ट किया इसमें कौन से कॉलम पे है, तो ये सेकंड कॉलम पे है। तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर हम देखें तो कैटेगरी फर्स्ट कॉलम में है, जीपी सेकंड कॉलम में है और सीसीए थर्ड कॉलम में है। बट यहाँ पे हमें A11 और AC13 को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए हम F4 की का यूज़ करते हैं। फिक्स क्यों करना है, अगर हमने इसे फिक्स नहीं किया तो ये हमारा ऑटोमेटिकली फिर रॉन्ग हो जाएगा। रेंज लुकअप में हम 0 डाल सकते हैं। नाउ ओके। अब ये हमारी वैल्यू आ गई 50। आप देख रहे हैं कि कैटेगरी ए की सैलरी जो है दैट मीन्स ग्रेड पे जो है वो 50,000 है और यहाँ ऑटोमेटिकली 50,000 कैलकुलेट हो चुका है ये। अब हम इसे ड्रैग डाउन कर देते हैं ताकि ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाए। आप देखिए, जो एक कैटेगरी में थे उसे 50,000, बी वाले को 40 और सी वाले को 30 ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। अब हम यहाँ पे डीए पे आते हैं। तो हमें फॉर्मूले में हमें क्वेश्चन में कहा गया था डीए जो है हमारा 30% है बेसिक पे का, बेसिक प्लस डीपी का 30%। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस डीपी का ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 30%। हम एंटर दबा देंगे। अगेन हम ड्रैग डाउन करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे सब पे अप्लाई होगा। आप देख लीजिए डी प्लस डी फाइव प्लस E5 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये हर एक पे सेम अप्लाई होगा। अब हम एच आर ए यहाँ पे बोला गया है 35% ऑफ बेसिक प्लस डीपी, बेसिक प्लस डीपी का 35%। तो हम अगेन आते हैं इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस
DP ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 35%, एंटर दबा दीजिए। नाउ अगेन ड्रैग डाउन। नाउ CCA, तो CCA आप देखेंगे तो ये कैटेगरी पे डिपेंडेंट है। तो इस अगेन हम जो फॉर्मूला हमने GP पे अप्लाई किया था VLOOKUP का, अगेन हम CCA पे अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू VLOOKUP, ये आ चुका है। FX पे जाएंगे हम। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, कैटेगरी पे डिपेंडेंट है, तो हम कैटेगरी ले लिया हमने। टेबल एरे, अगेन यही टेबल हमें लेना है, और इंडेक्स कॉलम। अब यहाँ पे हमारा जो CCA है वो थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड DP और थर्ड CCA। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। रेंज लुकअप हमारा 0 होगा। A11 को हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो F4 फिक्स के लिए F4 दबा सकते हैं, या आप डॉलर साइन भी लगा सकते हैं, या आपकी मर्जी है। ओके, ये आ गया हमारा, देखिए ऑटोमेटिकली 10,000। अब हम इसे ड्रैग डाउन कर देंगे, तो ये हमारा कैटेगरी B कैटेगरी के लिए 8,000 और C कैटेगरी के लिए 6,000 ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये 1 2 3 कैटेगरी बोल दीजिए, या फिर ABC, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है जितनी भी हमारी सैलरी है सभी का टोटल, तो इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम दो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि बेसिक प्लस DP प्लस DA प्लस HRA प्लस CCA, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इक्वल्स टू। दूसरा आपका तरीका ये है कि आप यहाँ पे ऑटो सम पे जाए, और ऑटो सम से डायरेक्ट हो सकता है। नाउ इसे ड्रैग डाउन कर देते हैं। अब NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, इसका हमें बताया गया है कि ये 10% है ग्रॉस का, तो 10% ग्रॉस का है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई बाय 10%, एंटर दबा दीजिए। अगेन ड्रैग डाउन कर दीजिए आप। IT जो है, IT के लिए बताया गया है कि 20% है ग्रॉस में से NPS माइनस करके उसका 20%। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ग्रॉस माइनस NPS मल्टीप्लाई बाय, हमारा कितना परसेंट है देख लेते हैं, 20%, तो 20%, एंटर दबा दीजिए। ये आपका आ गया। अगेन ड्रैग डाउन। नेट सैलरी आपका क्या होगा, ग्रॉस माइनस आपके जितने भी डिडक्शन है। आप यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं टोटल डिडक्शन का, अदरवाइज आप डायरेक्ट इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। हम अगेन एक कॉलम ऐड कर देते हैं टोटल डिडक्शन का। हम यहाँ पे एक टोटल डिडक्शन का कॉलम ऐड कर देते हैं। टोटल डिडक्शन हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू जो हमारा NPS मिला है और प्लस जो हमारा IT का डिडक्शन है, एंटर दबा दीजिए। ड्रैग डाउन। अब नेट सैलरी जो हमारा होगा वो क्या होगा, जितना हमारा ग्रॉस सैलरी है माइनस जितना हमारा टोटल डिडक्शन है, एंटर दबा दीजिए। ये आ गया आपकी नेट सैलरी। ये हमारा आ गया नेट सैलरी। तो ये हमारा बन गया पेरोल स्टेटमेंट। आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से। मैं इसे अलग कलर से हाइड कर देता हूँ, येलो से हाईलाइटेड रहेगा। हम इसे हाईलाइट कर देते हैं दूसरे कलर से ताकि अच्छे से दिखे। ग्रॉस सैलरी को हम अलग हाईलाइट करेंगे। टोटल डिडक्शन को अलग।
हम हमारी नेट सैलरी जो आई है उसे अलग करेंगे। ये हमारा बन गया पेरोल पेरोल स्टेटमेंट। आप इसमें टोटल कर सकते हैं कि हमने टोटल कितना बेसिक दिया, टोटल कितना ग्रेड पे दिया। तो यहाँ सिंपल हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऑटो सम। देखिए ऑटोमेटिकली इसने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया। ऑटो सम एंटर दबा दीजिए, अब ऑटोमेटिकली आ गया। अब हम इसे राइट को ड्रैग डाउन कर देंगे, जिससे ये ऑटोमेटिकली सभी पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हम टोटल को अलग हाईलाइट करते हैं। तो ये हमारा बन गया पेरोल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।